बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 25 जून है, बुध का दिन है और खुशियाँ मातम में तब्दील हो चुकी हैं। वो जो शादियाने बजाए जा रहे थे कि हमने ईरान का न्यूक्लियर फैसिलिटीज को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है, उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो तबाह कर दिया है, जिसको लेकर ट्रंप की जानिब से ट्वीट किया गया, नेतन्याहू की जानिब से खिताब किया गया। लेकिन अब वो तमाम तर उनकी जो प्लानिंग है वो जबरदस्त हो गई है। वो तमाम तर जो कि उनकी मनसूबा बंदी थी वो खाक हो गई है। क्यों? क्योंकि ईरान की जानिब से वो तमाम अपना जो एनरिच्ड यूरेनियम था वो सेफ मकाम के ऊपर मुंतकिल कर दिया गया था। 400 किलो अब तो बाकायदा तौर पर CNN की जानिब से जो अमेरिकी इंटेलिजेंस है उनका हवाला देते हुए बताया गया कि कोई एक भी उनका जो इनका मंसूबा था, जो इनके टारगेट्स थे, वो अचीव नहीं कर पाए हैं। और ईरान के पास इस वक्त वो तमाम तर यूरेनियम मौजूद है, जबकि रशिया की जानिब से उस यूरेनियम को लेकर बाकायदा तौर पर उनकी हेल्प करने को लेकर, एटमी हथियार तैयार करने को लेकर पूरी की पूरी तैयारी कर ली गई है। और अब तहलका-खेज खबर जो है वो ये सामने आई है कि ईरान जो है उसकी जानिब से एटमी प्रोग्राम दोबारा से लॉन्च करने का ऐलान कर दिया गया है, जिसके बाद अब जो इसराइल में इस वक्त भरपूर तरीके से एहतजाज भी चल रहे हैं। उनके वज़रा जो है वो सीख पाए कि हम ये जंग हार चुके हैं। जिसके बाद नेतन्याहू के धड़न तख्ते की खबरें हैं, उसकी हुकूमत गिराने को लेकर खबरें हैं और कबल अज वक्त इंतखाबात करवाने की खबरें हैं। ये क्या मामला है ये आपके सामने रखना। और फिर दूसरी जानिब जो एक तरफ तो यहाँ पर जितने भी ये ईरान की जानिब से जो 12 दिन जंग लड़ी गई, 13 दिन जंग लड़ी गई, इसने पूरी दुनिया के अंदर ईरान के हवाले से जो एक परसेप्शन थी वो बदल के रख दी। और ताकत का तवाज़न जो कि मिडल ईस्ट में था वो अचानक से तब्दील हो गया। और वो जो एक भरम था कि ईरान जो इसराइल है वो ऐसा एक शील्ड के अंदर उस तक कोई पहुंच नहीं सकता, और उनके आयरन डोम डिफेंस सिस्टम और फिर जितने भी जो कह लें कि डेविड स्लिंग है, एरो 3 है, पैट्रियट है, थार्ड है, उन्होंने वो तमाम तरफ छाड़ के रख दिए। लेकिन अब जो फलस्तीनी मज़ाहमत है, फलस्तीनी मज़ाहमत की जानिब से घातक हमले जो है वो किए जा रहे हैं। और इस वक्त तकरीबन 16 जो इसराइली फौजी हैं वो इसका निशाना बने, हलाकतें रिपोर्ट हुई, जख्मी हुए, और ये खान यूनिस के अंदर कार्रवाई होंगी और उन्होंने भी अपने हमले जो है वो मजीद तेज कर दिए। ये किस तरह से हमले हुए ये तमाम पर डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। बल्कि इसी खबर से व्लॉग का आगाज कर लेते हैं, क्योंकि इस वक्त देखें ट्रंप ने ईरान इसराइल में जो 12 रोजा मुकम्मल जंगबंदी का ऐलान किया, जंगबंदी का आगाज हो गया। अब ना इसराइल जो है वो ईरान के ऊपर हमले करेगा और ना ईरान जो है वो इसराइल पर मिसाइल मारेगा। सिर्फ एक गजा है जो 365 मुरब्बा किलोमीटर का टुकड़ा है और जो 627 दिन गुजरने के बाद भी साबित कदम है। और ईरान इसराइल जंग सिर्फ 12 दिन चली और इसराइल जंगबंदी के लिए तैयार हो गया। क्यों? क्योंकि ईरान ने उसको हुलिया तक बिगाड़ के रख दिया था। और हालांकि इस जंग में ईरान का भी बेतहाशा नुकसान हुआ और ईरान की टॉप मिलिट्री लीडरशिप जो है वो इसराइल ने उड़ा कर रख दी। और ईरान की जो एयर डिफेंस सिस्टम है, ईरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम, और उसको शुरू के अंदर जासूसों ने मफलूज करके रख दिया था। लेकिन अब देखना यह है कि ये जो जंगबंदी है ये कब तक चलती है, क्योंकि ये जंगबंदी चलने वाली नहीं है, जो कि ईरान की जानिब से जो ऐलान किया गया उसके बाद। लेकिन अब गजा के बारे में इसराइल क्या करता है? कतर जो है वो मैदान में अगर ट्रंप के ऊपर प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है कि गजा के अंदर भी जंगबंदी करवाई जाए, बल्कि अब उनके अपने वज़रा जो हैं, जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म एहूद ओलमर्ट जो है वो मुतालबा कर रहा है कि गजा के अंदर जंगबंदी की जाए और लोगों को वापस लाया जाए। लेकिन खान यूनिस में जो घात लगाकर वाकया जो है वो पेश आया, एक बख्तरबंद फौजी गाड़ी जो कि इंजीनियरिंग कोर्स से ताल्लुक रखती थी उसको टैंक शिखर मिसाइल से निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में गाड़ी के अंदर आग लग गई, जबकि फौजी अंदर मौजूद थे। कुछ फौजी अंदर फंसे हुए जो है वो बुरी तरह से झुलस गए और वहां पर हलाकतें भी रिपोर्ट हुई। और अंदाजों के मुताबिक जो वहां पर 16 इजरायली फौजी जो है वो इसका निशाना बने, जो हलाक भी हुए, जख्मी भी हुए, और जख्मियों को तल अबीब के तल हौशुमर जो हॉस्पिटल है वहां पर मुंतकिल किया गया है। अब भी कुछ फौजी लापता और उनकी हालत के बारे में शदीद खदशात का इजहार भी किया जा रहा है। लेकिन इसराइली फिजाइया इलाके में मुसलसल जो है वो परवाजें कर रही है ताकि जख्मियों को निकाला जा सके और लापता फौजियों की तलाश जो है वो की जा सके। अभी गजा के अंदर जो आज सिर्फ 94 आज के दिन सिर्फ 94 अफराद जो है वो जान की बाजी हार गए, जिनमें 50 वो लोग हैं जो आटा लेने के लिए आए थे और उनको शहीद कर दिया गया। आप अंदाजा करें कि किस कदर ये अलमनाक वाकया है, दिल दहला देने वाला वाकया कि एक आटे के लिए उनको जो है वो मारा जा रहा है।
इतने बड़ी तादाद में हलाकतें वो भी रिपोर्ट हो रही हैं। लेकिन अभी ट्रंप जो है वो इस वक्त जिस तरह से वो अब भरपूर गम और गुस्से का इजहार भी कर रहा है, और दूसरी जानिब जो इसराइल को लेकर उसने अपनी भड़ास भी निकाली है। जब इंटरव्यू दिया जा रहा था तो वो उसने इंटरव्यू के दौरान कहा कि मैं इसराइल से खुश नहीं हूँ, हमारे मुआहदे के फ़ौरन बाद उसने ईरान पर जो हमला किया उसलिए मैं उससे खुश नहीं हूँ, और अब इसराइल दोबारा कार्रवाई करना चाहता है क्योंकि ईरान ने ऐसे मिसाइल लॉन्च किए हैं जो कि वहाँ पे तबाही मचा सकते हैं। लेकिन अभी जो CNN की जानिब से रिपोर्ट किया गया और अमरीकी इंटेलिजेंस की इब्तदाई तशखीस से पता चलता है कि ईरानी जौहरी तनसीबात पर हमलों से ज़रूरी अज्जा तबाह नहीं हुए, और जौहरी तनसीबात पर हमलों ने ज़रूरी अज्जा को तबाह नहीं किया, बल्कि सिर्फ ईरान के जौहरी प्रोग्राम में चंद माह की ताख़ीर की है। और ये नोट होना चाहिए कि ये जो CNN का प्रोपेगेंडा नहीं है, बल्कि इस खबर का माखज़ अमरीकी इंटेलिजेंस कम्युनिटी है, पेंटागन का इंटेलिजेंस का विंग है, बाकायदा तौर पर उसकी जानिब से इसे रिपोर्ट किया गया। लेकिन इसराइली I-24 न्यूज़ नेटवर्क पर एक इंटरव्यू में बाकायदा तौर पर जो एहोद ऑलमर्ट है उसकी जानिब से भी कुछ बातें की गई। लेकिन अभी जो चीज़ें खुलकर सामने आई हैं, इनके अपने जो लोग हैं वो, इनके वज़रा जो है वो सीख पा है, और वो कह रहे हैं कि हम ये जंग हार चुके हैं क्योंकि ईरान ने दोबारा से अपने प्रोग्राम को लॉन्च करने का ऐलान कर दिया है। अभी ईरानी फोडो जौहरी तनसीब को अंदर से ही तबाह किया जा सकता है। आइए वहम और तसव्वुरात से बाहर आ जाएं। इजरायली I-24 न्यूज़ नेटवर्क जो है वो ये बता रहा है, और उसने कहा कि ये सिर्फ अंदर से हो सकता है या यके बाद दीगरे 100 बॉम्ब गिराए जा सकते हैं। परेशान कुन बात यह है कि हमने ईरान के जौहरी प्रोग्राम को ख़त्म करने का हदफ मुकर्रर किया था, लेकिन हम उसे हासिल करने में नाकाम रहे, और ईरान ने अब भी यूरेनियम को अफजुदा किया है, और इसके पास अब भी कलीदी अच्छी जो फ़ाल सहूलियात जो हैं वो मौजूद हैं। और मैं ये बड़ी एहतियात के साथ कहता हूँ कि ईरानियों ने अपना आखिरी लफ्ज़ नहीं कहा। जो लोग शियों, अरब दुनिया या फिर ईरानियों को नहीं समझते, वो ये नहीं समझते कि बदला ठंडा करके लिया जाता है। ये एक गलती थी, ट्रंप ने वाकई एक बहुत बड़ी गलती की है। मुझे उम्मीद है कि हम ट्रंप की गलती की कीमत अदा नहीं करेंगे, बल्कि उसने कहा कि इसको भांपने के बाद कार्रवाई अमल में लाई जाए। लेकिन अभी ईरान की जानिब से जिस तरह से सिनेरियो को बदला गया है, पूरे ताकत के तवाज़ुन को बदला गया, ईरानी फोर्स के जो चीफ हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर ये ऐलान किया। उन्होंने कहा कि ईरान जो है वो बाकायदा अब अपना प्रोग्राम जो है वो लॉन्च करने जा रहा है। 400 किलोग्राम एनरिच्ड यूरेनियम उनके पास मौजूद है। रशिया ने उनको यकीन दहानी करवाई है। 200 एटमी साइंसदान वहाँ पर मौजूद हैं, और उनकी जानिब से जो ये प्लानिंग थी, मतलब आप अंदाज़ा करें कि अभी CNN की जानिब से ही बताया गया कि ये जो ईरान की जानिब से अभी जो किया गया है, ये यूँ कह लो कि ईरान, रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया, Iran's enriched uranium stockpiles have not been eliminated and the country's nuclear program may have been delayed by only a month or two। मतलब रॉयटर्स रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान के पास जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो एक बड़ी तादाद में उनके पास मौजूद है, उसको मुकम्मल तौर पर एलिमिनेट नहीं किया गया, वो तबाह नहीं हुआ, और जो कंट्री जो है वो तकरीबन 1 या 2 महीने के अंदर वो ताकत हासिल कर लेगा। लेकिन यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस वक्त जो इनके वज़रा हैं वो आपस में गुत्थम गुत्था हैं, और इसराइल के साबिक वज़ीर-ए-आज़म एहोद ऑलमर्ट जो है उसने अल जज़ीरा के ऊपर लाइव गुफ्तगू करते हुए कहा कि ज़्यादातर इजरायली गज़ा के जंग का खात्मा चाहते हैं, और गज़ा में यरगमालियों को वापस आना चाहिए, और इस पट्टी के लिए हमास से अलग एक मुश्तरका इंतज़ामिया जो है वो तश्कील दी जानी चाहिए। हमें उम्मीद है कि नेतन्याहू क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात का ऐलान करेंगे, और हमें यकीन है कि अगर क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात कराए गए तो नेतन्याहू की हुकूमत जो है वो गिर जाएगी। इसराइली सियासतदानों को गज़ा में जंग के खात्मे के लिए नेतन्याहू पर दबाव डालना चाहिए। बेन गुवेर जो इसराइली माशरे में मरकज़ी धारे की नुमाइंदगी नहीं करता और इसके बयानात गैर ज़िम्मेदाराना है। बेन गुवेर और स्मोट्रिच के बयानात गैर ज़िम्मेदाराना है, और इसराइल में मरकज़ी धारे की ये नुमाइंदगी भी नहीं करते। राय आमा की जांचों से ये भी पता चलता है कि इसराइल में आने वाले किसी भी इंतखाबात में हिज़्ब इख्तलाफ की कुव्वतों के जीतने के अच्छे इम्कान हैं। हमें उम्मीद है कि ट्रंप गज़ा में जंग रोकने के लिए नेतन्याहू पर दबाव डालेंगे, और मैं सदर ट्रंप से अपील करता हूँ कि वो नेतन्याहू को काफ़ी जो बताएं कि ईरानियों ने इसराइल की सलाहियतों का अंदाज़ा लगाने में संगीन गलतियाँ की, लेकिन क्योंकि कोई भी रियासत या हुकूमत इसराइल को तबाह नहीं कर सकती। हम नेतन्याहू की जगह लेना चाहते हैं, और हम ऐसा करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। मैं अल जज़ीरा के ज़रिए अमेरिकी सदर से अपील करता हूँ कि वो नेतन्याहू को गज़ा में जंग रोकने का हुक्म दें। गज़ा इसराइल का हिस्सा नहीं है, तो उनको वापस लाया जाए और उनको उनके इलाके जो है वो वापस किए जाएँ। एक तरफ तो ये मामला है। यहाँ पर जो इस वक्त जंगी वज़ीर कार्ड्स है, उसने कहा कि इंकशाफ हुआ है कि जंग बंदी के निफाज के बाद ईरानी ड्रोन
جو اسرائیل پہنچ گئے، لیکن امریکیوں نے اسرائیل کو حکم دیا کہ وہ ان کا جواب نہ دیں اور خود کو ان کو روکنے تک محدود رکھیں۔ ہم حوثیوں کے ساتھ لڑائی کی جنگ میں نہیں کھنچے جائیں گے، جس طرح ہم نے ایران کے ساتھ دستبرداری کی جنگ میں جانے سے انکار کر دیا تھا۔ کارڈز کا امریکی وزیر دفاع سے رابطہ ہوا اور اس نے بتایا کہ ہم اس وقت تک جنگ بندی کا احترام کریں گے جب تک ایران اس پر کاربند رہے گا۔ لیکن یہاں جو ایران کی جانب سے باقاعدہ طور پر جنگ بندی کی جو اس وقت کہہ لیں کہ اپنی طاقت پاور شو کروانے کے بعد جو منظرنامے کو بدلا گیا، اس کے بعد وہ اس کے اوپر کاربند ہے۔ ابھی ایران کی جانب سے راتوں رات جو آپریشن کیا گیا اس نے سب کو ہلا کے رکھ دیا ہے، کیونکہ ایران کی جانب سے جو اسرائیلی جاسوس ہیں ان کا صفایا شروع ہے، اور اب 700 جو عناصر ہیں وہ گرفتار ہوئے ہیں، اور ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت کے آغاز کے بعد سے جو اسرائیلی ادارے سے وابستہ جاسوسی نیٹ ورکس نے ملک کے اندر شدید سرگرمیاں دیکھی، جہاں ایرانی سیکیورٹی اور انٹیلیجنس ایجنسیز نے صرف 12 دنوں کے اندر 700 سے زائد عناصر کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہوئے، اور سب سے زیادہ گرفتاری کی شرح بالترتیب کرمانشاہ، اصفہان، خوزستان، فورس اور لرزستان کے جو لرستان کے صوبوں کے اندر جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی۔ ہم صوبہ تہران میں گرفتاریوں کے بارے میں ابھی تک درست اعداد و شمار کا اعلان نہیں کیا گیا، اور ان عناصر سے منسوب سب سے نمایاں جو تخریب کاری ہے اس کی سرگرمیوں میں شامل ہے۔ لیکن چھوٹے اور خودکش ڈرونز کو ہدایت اور وہاں پر ٹارگیٹڈ جو چلانا اور مقامی طور پر دھماکہ خیز آلات جو ہے وہ تیار کرنا، حساس فوجی مقامات کی تصویر کشی کرنا اور پھر اسرائیلی فوج کو معلومات پہنچانا، یہ ان کا کام تھا۔ لیکن باخبر ذرائع کے مطابق حالیہ دنوں میں صرف دارالحکومت میں 10,000 سے زائد جو چھوٹے ڈرونز ہیں وہ پکڑے گئے، اور واضح ہے کہ یہ اعداد و شمار ملک میں سیکیورٹی اور جو عدالتی حکام کی طرف سے جاری کردہ سرکاری رپورٹس کے مطابق ہیں۔ لیکن ابھی میں آپ کو ایک بات یہاں پر بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت جو امریکی خاتون ہیں، ان کی ریپرزنٹیٹیو ہیں حکومت کی، مارجوری ٹیلر گرین، اس نے یہ بات کی، اس نے کہا "There was once a great president that the American people loved"۔ اس نے کہا کہ ایک وقت تھا جب امریکی پریزیڈنٹ تھا اور اس سے عوام بہت محبت کرتے تھے۔ "He opposed Israel's nuclear program"، اور اس نے اسرائیل کے پروگرام کی، نیوکلیر پروگرام کی مخالفت کی۔ "And then he was assassinated"، اور اس کے بعد اس کا قتل کر دیا گیا۔ وہ جان ایف کینیڈی تھا۔ اور "I'm for peace. I oppose war including war Israel wages"۔ اس نے کہا کہ جتنا بھی میں جنگوں کی مخالفت کرتی ہوں، میں امن کو فروغ دینے کی بات کرتی ہوں، اور یہ جو ہے وہ سب کے لیے قابل قبول ہونا چاہیے۔ تو یہ اس وقت کی کچھ اہم ترین اپڈیٹس تھی، میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔